मंगलवार का दिन जोधपुर के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए अमंगल रहा। जोधपुर में 4 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, जिसमें से 3 नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से एक वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही एक नाबालिग के साथ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। मंगलवार सुबह 4 घंटे के भीतर ही ये मामले सामने आए। इसके बाद में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा होने लगी। राजस्थान में सियासी पारा गर्म हो गया। पूरे राजस्थान में इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई। पहले मामले की बात करें तो पहला मामला नाबालिग बच्ची का है, जिसे सूरसागर थाना में दर्ज किया गया है। दरअसल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में 2 दिन पूर्व बालिका कुछ बात को लेकर नाराज होकर घर से निकल गई थी। इसके बाद में बच्ची को पुलिस द्वारा लगातार ढूंढा जा रहा था। बच्ची को सोमवार रात पुलिस द्वारा ढूंढ लिया गया। इसके बाद में परिवार को सूचना दी गई। परिवार जब थाने पहुंचा तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब परिवारजन बालिका से मिले और उससे पूछताछ की तो बालिका ने सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। इससे हड़कंप मच गया। इसके बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एफएसएल टीम को बुलाया, मौके की जांच की गई, साक्ष्य जुटाए गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में महात्मा गांधी अस्पताल जिस परिसर में दुष्कर्म हुआ, वहां पर ठेका कर्मचारी के रूप में ये आरोपी कार्य कर रहे थे, सफाई कर्मी के रूप में ये कार्य करते थे और 25 तारीख रात को ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में डीसीपी वेस्ट राज ऋषि ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। परसों यानी 25 अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखकर अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 व्यक्ति है, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, उसमें नजर आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद, उनको गिरफ्तार कर। आरोपी नाबालिग है या बालिग? आरोपी दोनों बालिग। क्या नाम बनाएंगे कि बच्ची कब घर से निकली और उसके बाद में वहाँ अस्पताल तक पहुंची, और ये दोनों सवालों में उससे किया, उसके बाद में कब उसे वहाँ सुल्तानपुर में ले गए थे, फिर वापस कब किया? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी सर? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 के शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही। इस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर लिया था। 137 बीएनएस, जो कि पुराने आईपीसी में 363 में दर्ज था। 363 नाबालिग बच्चे होते हो तो 363 पहले वाले आईपीसी में था, अभी नए बीएनएस में 137 आ रहा है। बच्ची जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना आई, वहां पर क्योंकि ये बच्ची कहीं बैठी हुई थी तो वहां पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था, उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहां पर सूरसागर थाने की टीम पहुंची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में प्रकरण दर्ज है। तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहां से कर थाने ले आए थे। इनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, शुरू में उसने कुछ नहीं बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ है। कुछ घंटों के बाद कल शाम को उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बच्ची जो है अपनी मर्जी से वहां पर गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं तो बिल्कुल नजर आ रहा है क्लियरली, कैंटीन में बैठी हुई है उन 2 व्यक्तियों के साथ। उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहां से अपनी सहमति से कैंटीन से इन 2 व्यक्तियों के साथ निकल गई। तो बच्चों के संपर्क में कब आई, ये जानना चाह रहे हैं?
उसके ये साथ उसी वक्त अभी जो प्रथम दृष्टया हमने जो पूछताछ की है, ये उनके संपर्क में परसों ही आई थी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया कि पहले से कोई जान पहचान थी। उसी वक्त इनकी बातचीत शुरू हुई, इन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर बिल्कुल पहुंचा। तो गैंग रेप में हाँ, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ये नाम ले रही है, तो उस हिसाब से कारण किया। घर से निकलने के समय किसी बालिका किसी मित्र की भूमिका कुछ सामने आई है ऐसी भी अभी इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज में तो कहीं नहीं आ रही, बट उसका कोई और मित्र था जिससे वो मिलने गई होगी, नहीं गई होगी, इस विषय में अभी तक तो नहीं है। 2 आरोपी। सर, जो घर से निकली थी बच्ची उसके बाद जो शहर से हुई, शहर से हुई है, सब जगह सीसीटीवी है पुलिस की, क्या उन्हें डिटेन किया गया, कितने लोगों से पीछे संपर्क में आई? अभी वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे, ठीक है, उसमें ये कैंटीन में इन 2 लड़कों के साथ नजर आ रही है। बाकी वो घर से निकली, क्या रूट था, उन सब रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे। अगर किसी और की कोई भूमिका पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे मामले की बात करें तो एक वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला बुरानादा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बालिका घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में ही किराए के रूम में रहने वाले 2 युवक वहां से गुजर रहे थे। ऐसे में बालिका की मां ने उन युवकों को बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहा। ऐसे में बच्ची, ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। इसके बाद में उसके लग गई तो उन युवकों ने हाथ पकड़कर बच्ची को घर के अंदर दिया, मां को सौंपा। इसके बाद में यह घटना सोमवार सुबह 10 बजे की है। इसके बाद में रात 10 बजे बच्ची के मामा द्वारा चाइल्ड हेल्प सेंटर को कॉल कर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। हालांकि इसमें अब बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की पुष्टि हो पाएगी कि बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है या नहीं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पूरे जोधपुर को शर्मसार करने वाला है। चलिए, ये जानकारी है कि ये जो 1 साल की बच्ची है, इसकी माता जी ने ये सूचना दी है कि इनकी बच्ची जो इनके कमरे के पास जो इनका किराएदार है, जो बगल वाले कमरे में रहता था, उस पर ये आरोप लगा रहे हैं बलात्कार के प्रयास का। 1 साल की बच्ची, उसको कुछ चोट लगी थी उसके नाक के पास और वो रो रही थी और उसी अवस्था में इन आरोपियों ने इनके माँ बाप को सुपुर्द किया। तो इनका ये आरोप है। प्रथम दृष्टया हमने ये जो 2 लड़के हैं उनको डिटेन कर लिया है। उनका कहना है कि बच्ची सीढ़ी से गिर गई थी और केवल उन्होंने बच्ची को वापस किया माँ बाप को, इसलिए वो रो रही। इस विषय में अभी मेडिकल बोर्ड का हमने गठन करवा दिया है। इसमें अभी मेडिकल बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है। अगर कुछ होगा तो वो मेडिकल में आ जाएगा। मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके साथ ही तीसरे मामले की बात करें तो तीसरा मामला जोधपुर के मामांदी थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला सोमवार रात का है। कृष्ण जन्माष्टमी में आयोजन के समय इस तरह की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर अब मामांदी थाने में नाबालिग बच्ची के परिवारजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है। इसके बाद में आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। इसके साथ ही एक बालिग लड़की ने भी रेप का मामला जोधपुर के विवेक विहार थाने क्षेत्र में दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले में जो महिला और आरोपी है वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे और इसके बाद में किसी मामले के विवाद को लेकर अब जो है महिला ने अब रेप का मामला उस आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाया है। पुलिस अब जांच कर रही है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। पिछले 20 दिनों की बात करें तो 7 दुष्कर्म के मामले जोधपुर में दर्ज हुए हैं, जिसमें से 6 मामले नाबालिग के साथ में हैं। इसमें से सबसे पहले 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके कुछ ही दिन बाद में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत का मामला सामने आया। इसमें आरोपी ने रात भर बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और सुबह लहूलुहान हालत में बीच सड़क में बच्ची को छोड़ गया। अभी भी उस बच्ची का इलाज उम्मेद अस्पताल में किया जा रहा है। इसके बाद में एक 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद में अब आज ही के दिन 4 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 7 मामलों में से 6 मामले नाबालिगों के साथ में। हम सबको सोचने का जरूरत है कि जोधपुर को क्या कुछ हो गया है। जो अपनायत का शहर था, जो सूर्य नगरी नाम से जाना जाता था, अब दुष्कर्म से जाना जा रहा है। पिछले 1 महीने में जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है, हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि महिला सुरक्षा किस ओर जा रही है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।